प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति आप सभी के जीवनों पर यूं ही बनी रहे। मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं उन लोगों से जो अक्सर अपने ज़िंदगी को लेकर टूटे और बिखरे हुए हैं। मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपनी ज़िंदगी में उन परेशानियों से थक चुके हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं और वे सोचते हैं कि अब उनका कोई सहारा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जीवन है तो जीवन में परिस्थितियों का आना स्वाभाविक है। ये परिस्थितियां कई बार मेरे और आपके जीवन में एक कठिन और विकराल रूप लेकर आती हैं। कई बार असफलताएं और चुनौतियों का हमको और आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब उन चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो कई बार हम अपने आप को टूटा और बिखरा हुआ पाते हैं और आंसुओं से अपनी जिंदगियों को भिगो देते हैं। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको देख नहीं रहा या आपका कोई सहारा नहीं। मैं बात नहीं कर रहा इंसान के लोगों की, जो इस संसार के लोग हैं, कि जो आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आपका साथ उनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं उस परमेश्वर के बारे में जो आपके साथ सदैव रहता है, आपके दुख के क्षणों में भी और आपके सुखों के पलों में भी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन भजन संहिता की पुस्तक उसके 34वें अध्याय के 18वें पद में एक बहुत ही सुंदर आश्वासन देता है ऐसे लोगों के लिए जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, थके हैं और आंखों से आंसुओं को बहाते हुए अपनी जिंदगियों को व्यतीत कर रहे हैं और जिनके सामने ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा सा ही है। ये वचन उन्हीं लोगों के लिए है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। वचन लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, संसार और संसार के मित्र और लोग कई बार ऐसे समयों में मुझे और आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो मेरे और आपके संग हमेशा रहना चाहता है, मेरे आनंद के पलों में भी और सबसे बढ़कर मेरे और आपके दुखों के पलों में, वो हमसे दूर नहीं जाता पर मेरे और आपके करीब रहता है। भजन संहिता यही मुझको और आपको सिखाता है और ये आश्वासन देता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगर आपका मन आज बिखरा है, टूटा है, आंसुओं के साथ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति के द्वारा आपके हर एक आंसुओं को पहुंचना चाहता है। मेरे प्रियो, इसका अर्थ ये है कि अगर हम और आप अपने जीवन में निराश हैं तो वो परमेश्वर आपकी निराशाओं को दूर करना चाहता है। कई बार हमको और आपको ये लगता है, जैसा कि आरंभ मैंने कहा, कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा, लेकिन आप ये ना भूलें कि स्वर्ग के परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर होता है। वह आपसे दूर नहीं, आपके करीब होता है और आपसे अपने प्रेम, अपनी करुणा और अपनी दया को आपके जीवनों पर बनाकर रखता है। इसलिए आज अपने जीवन में उस प्रभु की ओर अपनी निगाहों को करें जो आपसे ये कहना चाहता है और ये बोलना चाहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूं। इसलिए आइए अपने मनों को बिखराए नहीं, निराश और हताश नहीं हो। और फिर से पुनः मैं कहना चाहूँगा, अगर जिंदगी है तो जिंदगियों में हमें चुनौतियों का सामना ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन इन चुनौतियों से, इन परिस्थितियों से, इन असफलताओं से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने जीवन को फिर से मजबूत करने की ज़रूरत है और उस परमेश्वर की ओर देखने की ज़रूरत है जो मेरे और आपके संग सर्वदा चलता रहता है। इसलिए आइए अपने जीवन से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने जीवन में समय निकालें प्रार्थना के लिए, प्रभु से प्रार्थना करें और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने टूटे हुए मन को उस प्रभु के सम्मुख रखें। वो आपकी भावनाओं की कद्र करेगा। बेशक इस संसार का इंसान आपकी भावनाओं की कद्र ना करे, पर स्वर्ग का परमेश्वर आपकी भावनाओं का कद्र जरूर करता है और आपको अपनी अपार आशीष, अपने अनुग्रह और अपनी सांत्वना से परिपूर्ण करना चाहता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके हृदय के हर एक घाव को भरे, आपको एक नई आशा दे, एक नया जीवन दे, कि आप अपने आप को फिर से मजबूत करें और अपने जीवन से प्रभु की महिमा करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।